आप सभी प्रेमी सज्जनों को नमस्कार। मित्रों, आज की मांग है कि मांग कैसे भरें। तो ज़्यादा देर न करते हुए आप चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। मांग, आजकल मांग तो सबकी मांग होती है। देखो, घर हो, परिवार हो, बाहर हो, नातेदार हो, रिश्तेदार हो, लेकिन मांग क्या है कि मांग, हम लोग मांग की शुरुआत करते हैं मांग से। आपकी भी मांग हुई, अब आपकी मांग भरी कैसे जाएगी? अगर आपकी मांग सीधी है तो भरने में आसानी होगी। आपकी मांग टेढ़ी है तो भरने में मुश्किल होगी और मांग भर भी नहीं जाएगी। पहले क्या होता था कि बहनें माताएं जो है मांग सीधी रखती थी, बिल्कुल सीधी होती थी, तो उस मांग को भरने में बड़ी आसानी होती थी, क्योंकि उनको क्या होता था कि सब कुछ पता होता था कि हमारे घर परिवार में क्या चल रहा है और हमें किस तरीके की मांग रखनी चाहिए। उनकी मांग देखो, घर परिवार में पहले आप देखो, सिंदूर जो है औरतें सुबह पूजा पाठ करने पहले नहा धो के लगाती थी और शाम को भी लगाती थी। अब तो लोगों को फुर्सत भी नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात सिंदूर लगाना भी नहीं पसंद करती हैं। असुविधा के लिए माफ़ी चाहेंगे, हम सभी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों की बात कर रहे हैं जो हम देखते हैं अपने आसपास। अब उसमें होता क्या है कि कुछ लोग बेइज्जती महसूस करती हैं, या कुछ लोग लगाना नहीं चाहती हैं, या कुछ लोग कहती हैं हम मॉडर्न हैं। ठीक है, सब कुछ मान लिया। अब यही होता क्या है कि जैसे आजकल औरतें हैं, उनके बच्चे हैं, तो बच्चे जब चलते हैं तो क्या कहती हैं कि हमें मम्मी ना कहो। तो मम्मी ना कहो तो क्या कहो? दीदी कहो। अब मित्रों, दूर की बात नहीं है, हम दूसरे घर की क्यों जाएं, जो है हम अपने घर की बात कह लें आपसे। तो हमने कहा इससे फ़ायदा क्या होगा? उन्होंने कहा नहीं, उससे लोगों के ऊपर सामने बैड इंप्रेशन जाता है। ठीक है, चलो, ये तो मानो घर की बात हो गई। अब और घर की बात बताते हैं। हमारे बाबा दादा थे, हमारे बड़े दादा हैं, उनको जो कोई कह दे कि बाबा पानी लगी, तो बहुत गुस्साते हैं वो। अब चलो, उनकी बात छोड़ देते हैं हम। आपको ही अगर आपको कोई दादा कह दे, चाचा कह दे, अंकल कह दे, तो आपको कितना बुरा लगता है। तो मित्रों, क्या होता है कि मांग जो है हमेशा बहुत सीधी होनी चाहिए। मांग चाहे पति के प्रति हो, चाहे जो मांग हम भरते हैं वो भी हो, वो भी बिल्कुल सीधी ही होनी चाहिए। अब होता क्या है कि एक बार की बात है, माँ सीता जो है अपनी मांग भर रही थी, तब तक जो है हनुमान जी पहुँच गए। हनुमान जी ने पूछा, माँ आप क्या कर रही हैं? ये लाल रंग क्यों भर रही हैं? तो माता जी ने कहा कि अब क्या उत्तर दें इनको। अब लाल रंग, चूँकि मांग जो होती है, सिंदूर जो होता है, ये सुहाग की निशानी भी होती है। जैसे हम लोगों के पास में लाइसेंस होता है ना, कार्ड हो गया कि हम कहीं नौकरी करते हैं, कार्ड पहन लिए तो कार्ड हो गया कि हाँ भैया हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं। उसी तरह अगर मांग भरी हुई है तो ये निशानी हो गई कि ये औरत शादीशुदा है, सुहागन है। अब होता क्या है कि जब हनुमान जी पूछते हैं तो माता जी कहती हैं कि आपके प्रभु को लाल रंग बहुत पसंद है। उन्होंने कहा कि अगर आपके मांग भरने से, एक लाइन खींचने से ये मांग प्रभु को इतना पसंद है तो मैं पूरा जो है पूरा शरीर ही लाल रंग पोत देता हूँ। पूरा जो है लाल हो गए वो। हमने देखा, पढ़ा है कि लाल देह लाली लसे, लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर, और वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। और दूसरा क्या है कि लाली मेरे लाल की, लाल देखो, लाल रंग जो है, लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, जिधर भी देखूं उधर लाल ही लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो लाल रंग का महत्व मित्रों बहुत है जिंदगी में। हमारा खून भी लाल ही होता है। आप देखिए, खून रहने पर क्या होता है, कहते हैं हीमोग्लोबिन टाइट है। हीमोग्लोबिन टाइट है मतलब आप स्वस्थ हैं, कोई रोग आपको पकड़ नहीं सकता है। और जैसे लाल रंग जब आपका कम हो जाता है, तब उसमें कहते हैं कि ये कमी हो गई, वो कमी हो गई, ये बीमारी हो गई।
तो लाल रंग का महत्व इस जीवन में बहुत है। हमारा सूर्य जो उदय होता है, उसकी जब सुबह जब उदय होता है उस टाइम की लालिमा आप देखिए, लाल। तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब यही है कि आप अपनी मांग को जब भरते हैं तो सिंदूर लाल जब होता है तो उसमें क्या होता है कि एक तो लाइम होता है, और दूसरा हल्दी होता है, मरकरी भी होता है जो शीतलता प्रदान करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, सुहाग की निशानी हो ही गई है। देखने में भी चूँकि ये आभूषणों में आता है पत्नियों के, अब एक आपने देखा होगा कि एक बिंदी भी लगाती हैं औरतें, वो भी जो है। लेकिन हमारी मांग जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। जब तक हमारी मांग सीधी नहीं होगी, चाहे जीवन में हो, चाहे घर में हो, और चाहे जो सही मांग है, इस मांग की हम बात कर रहे हैं, वो मांग जब सही होगी तब आपकी मांग भी पूरी होगी। और अगर आपकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है तो आप समझ लीजिए कि आपकी मांग में, अब तो देखा है हमने, ऐसे खींच देते हैं लोग, स्टाइल, उसमें भी स्टाइल आ गया। इस मांग को सीधे रखने का मतलब ये होता है कि ये शादी के बाद में ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका मतलब होता है कि जब पत्नी सुहागन होती है तो उसका आधा अंग वो कहती है कि ये अब आपका पतिदेव है, हमारे सुहाग की निशानी अब आपकी है, मेरा समर्पण अब आपके प्रति है। तो इसीलिए मांग जो होती है वो बीचों बीच से भरते हैं और सीधी भरते हैं। जब मांग सीधी रहती है, पति को पूर्ण करने में भी बड़ी आसानी होती है। मित्रों, हमारी पत्नी की मांग बड़ी सीधी रहती है, और कहें मांग रहती ही नहीं है, क्योंकि अब मॉडर्न एज है, मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न समय है, तो सब मॉडर्नाइज है। अब इस सब के बाद में हम लोग करते क्या हैं, हनुमान जी की मांग देखते हैं कि क्या है, वो क्या चाहते हैं प्रभु से, कुछ नहीं चाहते हैं। सिंदूर लगाने का मतलब उनका केवल होता है कि प्रभु उनको देखें और वो अच्छे लगें, वो उनका एक आभूषण है। तो इसीलिए मित्रों, आज की चर्चा हमारी इस मांग पर थी, क्योंकि आप लोगों की मांग भी कुछ अजीब मांग नहीं थी, आपकी मांग भी बहुत सही थी। इसलिए मैंने सोचा कि इस मांग को आज पूरा कर दिया जाए, क्योंकि आपकी मांग सीधी है। अब बात आती है कि मांग पूरी हुई या नहीं पूरी हुई, ये आप लोग बताएंगे। बाकी किसी भी चर्चा पे आपको सुनने के लिए आप हमारे ऑनलाइन चैनल पे आप बताइए कि आप इस चर्चा पे आप सुनना चाह रहे हैं, इस बात पे आपकी चर्चा हो, इस बात पे आपको सुनाया जाए, समझाया जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे, चारों तरफ से निचोड़ निकालेंगे, जिस तरह नींबू का निचोड़ निकाल करके जो है। अब पहले तो नींबू लोग हाथ से दबा देते थे, अब तो मशीन मंगाते हैं, दबाते हैं, हाथ में जान ही नहीं है, क्या करेंगे। तो इसलिए मित्रों, आप लोग स्वस्थ रहिए, योग करते रहिए, और हम दूसरे एपिसोड में मिलेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए आपकी मांग पूरी हो, यही प्रभु से हमारी प्रार्थना है। जय हो, धन्यवाद।